कौन है अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस? पीएम मोदी को सत्ता से क्यों हटाना चाहता है? जॉर्ज बुश को हटाने के लिए पानी की तरह बहाए थे करोड़ों डॉलर, अब निशाने पर क्यों है पीएम मोदी? जॉर्ज सोरोस के बयान से भारत में घमासान, एस जयशंकर ने दिया करारा जवाब। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के एक बयान ने भारत में सियासी तूफान उठा दिया है। पहले देखिए जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी और अडानी पर क्या बयान दिया था, उसके बाद बताएंगे एस जयशंकर ने क्या पलटवार किया है। दरअसल जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा था। जॉर्ज ने कहा था कि हिंडन रिसर्च के दावों के बाद गौतम अडानी के साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई है। इसकी वजह से निवेशकों का विश्वास हिल गया है। मोदी और अडानी दोनों करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हैं। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मोदी इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब देने होंगे। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। सोरोस के इस बयान की कांग्रेस ने भी कड़ी निंदा की और कहा कि भारत में लोकतांत्रिक बदलाव का रास्ता चुनावी प्रक्रिया है। सोरोस जैसे लोग हमारे चुनावी नतीजे नहीं तय कर सकते। अब सोरोस को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा, सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े अपने विचारों को रखने वाले व्यक्ति हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि उनके विचार ही तय करेंगे कि पूरी दुनिया कैसे काम करेगी। ऐसे लोग वास्तव में कहानियां बनाने में अपने संसाधन लगाते हैं। उनके जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति जीते तो चुनाव अच्छा है, और अगर चुनाव का परिणाम कुछ और निकलता है तो वो कहेंगे कि खराब लोकतंत्र है। गजब की बात तो यह है कि यह सब कुछ खुले समाज की वकालत के बहाने किया जाता है। जयशंकर ने कहा, जब मैं एक लोकतंत्र को देखता हूं तो मैं वोट डाल सकता हूं, जो अभूतपूर्व है। चुनावी परिणाम जो निर्णायक है, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद कोई अदालत में मध्यस्थता करने जाता है। जॉर्ज सोरोस ने इससे पहले भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। 2020 में भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। हंगरी के बुडापेस्ट में पैदा हुए 93 साल के जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं। सोरोस खुद को जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं, लेकिन भारत सरकार पर उंगली उठाने के बाद वो विवादों में है। स्मृति ईरानी ने भी उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर हैं। ईरानी ने आरोप लगाया कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और अपने चुने हुए लोगों से यहां सरकार चलवाना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने 2003 में ऐलान किया था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सत्ता से हटाना उनका मकसद है। सोरोस ने कहा था, अगर कोई उन्हें सत्ता से बेदखल करने की गारंटी लेता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। फोर्ब्स के मुताबिक इस वक्त जॉर्ज सोरोस की नेटवर्थ 6.7 अरब डॉलर है। भारतीय करेंसी के हिसाब से यह 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एक समय उनकी नेटवर्थ 25 अरब डॉलर से ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपनी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा दान किया है। फिलहाल सोरोस पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने के बाद मुश्किल में घिर गए हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।